मनीष गर्ग, इंदौर। हत्याकांड प्री प्लान होने का आरोप। इस हत्याकांड को लेकर एमबीए छात्रा के पिता ने पुलिस कार्रवाई पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूरे मामले को प्री प्लान बताया है। उनका कहना है कि 10 फरवरी को पीयूष ने उनकी बेटी की हत्या की थी। उसी दिन पीयूष के पिता प्रहलाद भी इंदौर आए थे। उन्होंने पीयूष से मिलने और साथ खाना खाने की बात कही थी, लेकिन इंदौर पहुंचने पर पीयूष ने काफी देर तक उनका कॉल नहीं उठाया। बाद में कॉल रिसीव कर उसने कहा कि वो काम में व्यस्त है और मिल नहीं पाएगा। इसके बाद पिता प्रहलाद बिना मिले ही मंदसौर लौट गए। इस बात का खुलासा तब हुआ जब छात्रा के पिता कॉलेज पहुंचे और स्टाफ के सामने पीयूष के पिता से बातचीत हुई। छात्रा के पिता को आशंका है कि हत्या की जानकारी पीयूष के पिता को भी थी। इसके अलावा 12 फरवरी को पंढरीनाथ थाने में प्रधान आरक्षक गोकुल मालवीय ने सुबह जल्दी बयान लेकर पीयूष के पिता को रवाना कर दिया। कमरे के इस बेड में युवती का शव मिला था। पढ़ाई, सोशल मीडिया और भागने की समझ। पुलिस बार बार पीयूष के व्यवहार का हवाला देकर उससे दूरी बनाए रखने की बात कहती रही, लेकिन छात्रा के पिता का कहना है कि आरोपी पढ़ाई करने के साथ साथ सोशल मीडिया का नियमित उपयोग कर रहा था। हत्याकांड के बाद उसे भागने की पूरी समझ थी। मुंबई में भी उसे संबंधित थाना क्षेत्र की जानकारी थी। उनका कहना है कि जिसकी मानसिक स्थिति ठीक न हो वो ये सब नहीं कर सकता। आरोपी के मोबाइल में अंतिम समय में कई नंबरों पर बातचीत के रिकॉर्ड है। पुलिस को उसकी कॉल डिटेल के साथ सोशल मीडिया चैटिंग की भी जांच करनी चाहिए। हालांकि ये भी चर्चा में है कि इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के कार्यकाल में इतना गंभीर अपराध करने वाला आरोपी पहली बार बिना किसी हिंसा के सीधे जेल पहुंचा है। इसके बावजूद पुलिस सुरक्षा कारणों से उसे कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। सपोर्ट नहीं किया हुआ होता तो अगर उसे सिलेंडर करना होता तो वो यही कर देता। ये सोची समझी स्कीम के तहत चल रहा है। उसको आज तक आपने भी देखा कि वो जो चल रहा है उसके चेहरे पे शिकन तक नहीं है। उसको कहीं मलाल नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ किया है तो उसका कोई मलाल हो। और उसका कहीं ना कहीं वो आगे कुछ जो भी है उसका प्लान के अंतर्गत है, कोई पार्ट है, वो प्लान का कोई पार्ट है उसका। अब क्या मांग करता है आपका परिवार, क्या चाहते हैं आप, किन किन चीजों पे आपको शंका है, क्या और होना चाहिए? सर, हमारा परिवार तो उसको फांसी की सजा की डिमांड रखता है और प्रशासन से यही चाहते हैं कि इसको फास्ट ट्रैक पे ले जाया जाए, वहाँ केस चलाया जाए और इसे इसकी छानबीन बारीकी से की जाए। इनके परिवार, आरोपी के परिजनों को अभी कहीं भी इसमें इन्वॉल्व किया नहीं गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनसे भी पूछताछ की जाए। तो हमें पता चला ऐसा कि जब घटना हुई थी उसके एक दिन पहले से जो लड़के के पिताजी हैं वो कॉलेज गए थे, तो क्या जानकारी आपको मिली है, क्या लगता है आपको? हाँ, जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि कॉलेज में गए थे। हमें सबसे पहले कॉलेज में ही ये बात पता चली थी। तो कॉलेज में हमने लाउड स्पीकर पे बात करी थी उसके पिताजी से। सर ने इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करी थी कि बच्चे नहीं आ रहे हैं करके फोन लगवाया था। तो उन्होंने फोन पे किया था, सर कल तो मैं यहाँ आया था, इंदौर में था, यानी कि 10 तारीख को वो इंदौर में ही थे। और अब चूंकि घटना 10 तारीख की है तो कहीं ना कहीं उसके पिताजी और उनका कोई तालमेल रिया होगा। आप इसकी जांच के करेंगे, एजीआर वगैरह में दिखवाएंगे, जो भी आपके प्रशासन के साधन है उसको दिखवाएंगे, तो जांच करवाएंगे तो काफी कुछ मिलने के चांसेस। वो आए थे यहाँ इंदौर भी उसके पिताजी थाने पे, तो आपसे कोई बात करी या आपकी कोई बात हुई उनसे? हाँ, थाने पे आए थे तो हमसे नहीं मिले, सवेरे जल्दी मिलकर के निकल गए। एक कॉल पर मैंने एक कॉल लगाई थी। कॉल लगाने के बाद मैंने कहा था कि आप मुझसे मिलें, भले ही थाने में मिले, आपको ऐसा लगता है कुछ कहीं भी एक बार समझें। तो उन्होंने कहा था कि यार आपके साथ हमारी हमदर्दी है, बट अभी नहीं मिल सकता हूँ मैं, क्योंकि बच्चे की माता जी की तबीयत ज्यादा खराब है। तो मैंने कहा फिर भी आप अभी मत जाइए, एक 10 मिनट में मुझसे मिल लीजिए, ताकि एक
ना मिल जाएगी, बच्चे सुरक्षित हैं या ना हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं थाना बंडीनाथ में उन्होंने मालवीय जी से बात करने की और रिपीट फोन लगाने के लिए कहा मुझसे। फिर उन्होंने फिर फोन नहीं आया, मैंने 10 मिनट बाद फिर कॉलिंग की, फिर उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। ये कितनी तारीख की बात है? ये तारीख 12 थी। तो ये मतलब इसके बाद जब 13 तारीख को पता चला, सब लोगों को पता चला, जी इस बीच में मतलब जब आपको पता चला इस बारे में, क्या आपको लगता है कि जब वो इंदौर से लड़का मुंबई गया है, तो कहीं रास्ते में किसी ने उसको सपोर्ट किया है? जी बिल्कुल सपोर्ट तो किया हुआ है। अगर सपोर्ट नहीं किया हुआ होता तो अगर उसे सिलेंडर करना होता तो वो यहीं कर देता। ये सोची समझी स्कीम के तहत चल रहा है। उसको आज तक आपने भी देखा कि वो जो चल रहा है उसके चेहरे पे शिकन तक नहीं है। उसको कहीं मलाल नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ किया है तो उसका कोई मलाल हो। ये आम जनता जान रही है, आम जनता में आक्रोश है और कहीं ना कहीं उसकी भरपाई जनता करेगी। तो मेरा ऐसा है। आपको ये है डाउट कि इसके साथ कोई ना कोई तो सपोर्ट में है? बिल्कुल उनको बैकग्राउंड से सपोर्ट किया जा रहा है और अच्छे से किया जा रहा है। आपको लगता है कि जब वो यहाँ था 10 को, तो हो सकता है उस दिन भी कोई उसको सपोर्ट करने वाला हो या हाँ, उसकी फुटेज वगैरह के आधार पे अब शासकीय कर्मचारी जो भी है वो देखें अपनी टीम को लेकर के कि ये कहाँ स्टेशन वगैरह पे इन पे फुटेज वगैरह निकलवाए करेंगे तो बिल्कुल कहीं ना कहीं तो सफलता मिलेगी अगर इसकी जांच की जाएगी तो। क्या आपको ये भी शक है कि अलग-अलग तरीके से इंटरनेट से या किसी फेसबुक से या किसी कॉल करके भी उसने बात की हो अपने घर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वो वीडियोस वगैरह और वो सब किए थे, वो एक टाइमिंग की जो गैपिंग लेकर के उसने किया है तो जग जाहिर है कि वो उसने बीच में कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी इनकी परिवार से दी है। अच्छा, आपकी बालिका का जो मोबाइल था और क्या-क्या चीजें थी जो उसके पास थी? अ, उसके पास उसका रिज्यूम था और बैंक का क्रेडिट कार्ड वगैरह था। उसका मोबाइल हैंग कर लेता था वो और वो चलाता था, ऑपरेट कर लेता था। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनने ट्रांजेक्शन भी कहीं ना कहीं किया है। पुलिस उसकी जांच करे। मोबाइल का मिला या नहीं मिला ये क्या बताएगा आपको? सर प्रशासन ने कहा है कि चलती ट्रेन में उसने फेंका है। अब प्रशासन उस पर विश्वास करता है तो या अपनी जांच में रखता है उस विषय को। मेरा ऐसा मानना है कि वो इतना शातिर है कि कहीं ना कहीं वो उसने फेंका नहीं है और उसका कहीं ना कहीं वो आगे कुछ जो भी है उसका प्लान के अंतर्गत है, कोई पार्ट है, वो प्लान का कोई पार्ट है उसका। तो ये आपको लग रहा है आपने इसकी बात की प्रशासन से कि हमें और भी कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इसकी जांच की जाए? हाँ, हमने बोला तो है, प्रशासन हमने बोला तो है, तो वो उन्होंने क्या हम सब जांच कर रहे हैं और हमने कहा भी कि ये आपने रिमांड लिया है तो रिमांड का कहीं भी इस पे असर तो दिख नहीं रहा है। तो पुलिस का कहना ये है कि बिगड़ रिमांड के ये उगल रहा है तो हम कैसे उसका रिमांड ले सकते हैं या कुछ भी। तो अब प्रशासन पे हम कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, अगर आप रोज की ताज़ा और सच्ची खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।